नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। तो पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद से जेडीए का फैसला सामने आ चुका है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस ने डॉक्टरों को भरोसा दिया है। डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर सरकार गंभीर है, यह आश्वस्त किया गया है। सभी विभागों में जूनियर डॉक्टर काम पर लौट गए हैं। आज सुबह से ओपीडी सेवा भी बहाल कर दी गई है, तो मरीजों को बड़ी राहत मिली है। पिछले 7 दिनों से हड़ताल पर ये जूनियर डॉक्टर थे जो अब काम पर वापस लौट आए हैं। कोलकाता महिला डॉक्टर हत्या के विरोध में ये डॉक्टर्स हड़ताल पर थे। आईजीआईएमएस में भी सीनियर रेजिडेंट काम पर लौट आए हैं। 6 दिनों बाद डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हुई है। आज से ओपीडी में सामान्य दिनों की तरह मरीज देखे जाएंगे। रजनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, एक लंबा वक्त बीता, मरीज काफी हलकान परेशान होते रहे, अब कामकाज माना जाए कि सुचारू रूप से होगा? घटना की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया और सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद जो डॉक्टर्स हैं उन्हें भरोसा हुआ है कि इस मामले में जो है कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही कानून बनाने को लेकर भी पहल होगी। जो लगातार सुरक्षा की मांग की जा रही है, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो है लगातार डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर थे। तो स्वास्थ्य विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत के साथ भी कल बिहार के तमाम मेडिकल कॉलेज के जो छात्र प्रतिनिधि हैं उन्होंने बैठक की है और उनके साथ मीटिंग के बाद ये कहीं ना कहीं बड़ा भरोसा मिला है कि आप लोगों की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेगी और सुरक्षा को लेकर जो भी खतरा है उसको लेकर सरकार पॉलिसी बनाएगी। तो इन चीजों के बाद जो डॉक्टर्स हैं, खासकर जेडीए हैं, आरडीए हैं, तमाम जो संगठन है, खासकर पीएमसीएच जो सबसे बड़ा अस्पताल है जहां पर पूरी व्यवस्था बेपटरी हो गई थी और मरीज को बैरंग वहां से वापस लौटना पड़ रहा था। इमरजेंसी में ही मरीजों को दिक्कत हो रही थी। तो आज सुबह से ही जूनियर डॉक्टर जो है एक तरह से पूरी तरह से काम पर लौट गए हैं। ओपीडी व्यवस्था जो है बहाल हो गई है और इमरजेंसी में भी मरीज हैं वो नए मरीज एडमिट लिए जाने लगे हैं। आईजीएमएस की बात करेंगे, यहाँ भी जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो काम पर लौट गए हैं और पूरी व्यवस्था आज से जो है पटरी पर लौट आई है। मरीजों को बड़ी राहत मिली है। राहुल, चलिए, शुक्रिया रजनीश इस अपडेट के लिए आपका। और कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड पर यह सुनवाई हुई है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी सीबीआई। 9 दिन की जांच की प्रगति की देगी जानकारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 13 अगस्त को सीबीआई को सौंपा गया था ये केस। तो कोलकाता कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता कांड को लेकर ये सुनवाई है। ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस की स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी अब सीबीआई। आपको बता दें कि 9 दिन की जांच की प्रगति की जानकारी भी देगी और 13 अगस्त को सीबीआई को ये पूरा जिम्मा, ये पूरा मामला सौंपा गया था। पटना में भारत बंद के दौरान उपद्रवों को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 46 नामजद और 300 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रदर्शन के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने और विधि व्यवस्था को चुनौती देने के आरोप में केस दर्ज की गई है। दरअसल अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन किया। बंद के दौरान कई जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई। पटना में भी भारत बंद को लेकर बंद समर्थकों ने डाक बंगला चौराहे पर तोड़फोड़ की, जिससे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। अफरा तफरी का माहौल डाक बंगला चौराहे पर और प्रदर्शनकारियों ने तो देखिए, ये तस्वीर सामने आई थी जब सड़कों पर तनाव बना रहा, विधि व्यवस्था को चुनौती देने का आरोप लगा। और देखिए, इस भारत बंद की तस्वीरें कल सामने आई थी जहां गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी और ऐसे में आम राहगीर काफी परेशान हुए थे। और इस मामले में 46 नामजद और 300 अज्ञात पर अब एफआईआर दर्ज की गई है। सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप इनके ऊपर। भारत बंद के दौरान सबसे ज्यादा बिहार में सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों को दिक्कत हुई है। बंद की वजह से सिपाही भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों में पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक तरफ भारत बंद, दूसरी ओर सिपाही भर्ती की परीक्षा। भारत बंद से परेशानी बहुत है, लेकिन सवाल नौकरी का है और नौकरी मिल गई तो समझो आधा जग जीत लिया। कुछ ऐसे ही हालात बिहार के सिपाही भर्ती परीक्षा के उन अभ्यर्थियों के सामने खड़ा हो गया था जिनकी बुधवार को परीक्षा थी।
आने में परेशानी हुई यहाँ पे? बहुत परेशानी हुई। कैसा परेशानी? बहुत मार्केट में कोई गाड़ी यार नहीं चल रहा है, सड़क जाम थी। पूरे सड़क जाम था। पैदल आए हैं वहाँ से स्टेशन से। पैदल ही परीक्षा केंद्र की ओर जाते अभ्यर्थियों की ये तस्वीर नवादा से आई। भारत बंद की वजह से गाड़ियों का आना जाना ठप था, लिहाजा इन्हें पैदल ही अपने परीक्षा केंद्र की तरफ जाना पड़ा। बहुत ज्यादा यहाँ लखीसराय से पटना जाना पड़ा, फिर पटना से राजगीर आना पड़ा, और फिर राजगीर से फिर बस पकड़ना पड़ा और रास्ते में ये सब हो रहा था। ये हालात सिर्फ नवादा के नहीं हैं। जहां जहां सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई वहां वहां परीक्षा देने वालों को ऐसी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। नवादा में परीक्षा देने आई रानी एक तरह से खुशनसीब रही, जो परेशानी के बावजूद समय पर अपने परीक्षा केंद्र पहुंच गई। लेकिन पटना के बिहटा से परीक्षा देने के लिए दरभंगा आए ऋचा लाख कोशिशों के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र नहीं पहुंच पाई। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से ऋचा को परीक्षा देने से रोक दिया गया। भारत बंद के कारण सब जगह जाम था, तो यही कारण लेट हुआ है। कितना कितना लेट है? 5 मिनट। क्या बताया जा रहा है? लेट हो गए। अब क्या बताया जा रहा है? बोल रहे हैं कि लेट है तो एंट्री नहीं होगा। रानी जैसे बहुत से अभ्यर्थी परेशानी के बावजूद समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच गए, लेकिन ऋचा जैसे भी बहुत हैं जिन्हें भारत बंद की वजह से परीक्षा से वंचित होना पड़ा, चाहे वो जहानाबाद के हों, सीवान के हों, लखीसराय के हों या फिर जमुई के हों। सवाल है कि भारत बंद की वजह से जिन छात्रों को परेशानी हुई और जो परीक्षा नहीं दे पाए, उनका क्या कसूर था? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में बांटने का बड़ा फैसला लिया गया है। पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल को सृजित करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई है। सर्वाइकल कैंसर रोकने के लिए 9 से 14 आयु वर्ग की बच्चियों को टीका लगाया जाएगा। स्थानीय नगर निकाय के कर्मियों को 7वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा। पथ निर्माण विभाग के तहत दरभंगा में आरओबी बनेगा। नवादा में 174 करोड़ की लागत से आरओबी बनेगा। बिहार लॉ कमीशन का गठन किया जाएगा। विनोद कुमार सिन्हा आयोग के पहले अध्यक्ष होंगे। खेल विभाग के जिला स्तर पर विभिन्न कोटि के 466 अतिरिक्त पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वहीं राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी और अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम के सुगम संचालन के लिए कुल 33 पदों पर संविदा पर बहाली होगी। सरकारी योजनाओं के लिए सोशल रजिस्टर नंबर लेना होगा। साथ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क घटाने के साथ साथ कैबिनेट की बैठक में कुल 31 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। महत्वपूर्ण एजेंडा है, पटना जिले के लिए है। इसमें जो पटना सदर अंचल है, उस पटना सदर अंचल को 4 भाग में बांटा गया है। पहला अंचल होगा पाटलिपुत्र अंचल, दूसरा अंचल होगा पटना सदर अंचल, तीसरा अंचल होगा पटना सिटी अंचल और चौथा होगा दीदारगंज अंचल। तो 4 अंचलों में जो पटना सदर अंचल पहला था उसको बांटा गया है। उसका नियम 74 और नियम 82 में संशोधन है और इस नियम में जो शुल्क होते हैं, मोटर वाहन के रजिस्ट्रेशन शुल्क है, उसका निर्धारण होता है। तो इस रजिस्ट्रेशन शुल्क को काफी कम कर दिया गया है। जैसे मोटर बाइक में पहले ऑल बिहार में 1,500 और 150 रुपए लगता था, उसको घटा के 1,150 कर दिया है। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं में ये लगेगा और कुल जो अनुमानित जो इसकी आबादी है 95 लाख है, 95 लाख बालिकाओं के बीच ये वैक्सीन लगेगा। 150 करोड़ का ये इसमें व्यय होगा और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टाटा मेमोरियल जो केंद्र सेंटर है मुंबई है, उसको प्राधिकृत किया गया है, उसके माध्यम से ये होगा। और इस पूरी व्यवस्था से जो महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की जो का खतरा रहता है, उससे बचाव होगा। और बिहार में गाड़ी खरीदना अब और भी आसान हो गया है। वाहनों के रजिस्ट्रेशन शुल्क में कमी के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। इस फैसले से बिहार में बाइक, ऑटो, मोटर कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क काफी कम हो गया है। बाइक का रजिस्ट्रेशन शुल्क यहां पहले 1500 रुपए था, वो घटकर अब 1150 रुपए हो गया है, जबकि ऑटो रिक्शे का रजिस्ट्रेशन शुल्क पहले यहां 5650 रुपए था, जो सीधे घटकर अब 1150 रुपए हो गया है। बात मोटर कैब की करें तो पहले
यहाँ कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क 23,650 रुपए था, वो घटकर 4,150 रुपए हो चुका है। बिहार सरकार ने अगल बगल के प्रदेशों में कम रजिस्ट्रेशन शुल्क को देखते हुए ये फैसला लिया है। आज सीएम नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के दौरे पर जाएंगे। सीएम नीतीश मुजफ्फरपुर हाजीपुर एनएच पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे, जिसमें खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग के निर्माण और नए थाने का निर्माण शामिल है। सीएम कई थानों के नए बिल्डिंग का भी निरीक्षण करेंगे। इसको लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारी की गई है। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निर्माणाधीन तुर्की थाना के भवन और मुजफ्फरपुर हाजीपुर 4 लेन के निर्माणाधीन बाईपास का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। अभी हम लोगों के 3 थाने ऐसे हैं जो 100% बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक SC/ST थाने का बिल्डिंग है, इसके अलावा एक हत्या थाने का बिल्डिंग है और एक जजुआर थाने का बिल्डिंग है, जिसमें जजुआर थाना अभी शिफ्ट भी कर चुका है। इसके अलावा हम लोगों के 7 ऐसे और बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है और उनका निर्माण कार्य भी अभी प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के लगभग 5-6 बिल्डिंग्स ऐसे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि चक्की सुहागपुर थाने का भवन है, इसके अलावा कच्ची पक्की थाने का भवन है। तो बहुत सारा निर्माण कार्य बताया जाए कि सीएम आकर इन सभी चीजों का उद्घाटन या शिलान्यास करना, ऐसा संभावित कार्यक्रम है। अभी राइटिंग हम लोग को नहीं आया, लेकिन हम लोग उसी आलोक में आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कार्य की प्रगति है उसको हम डीएम साहब दे रहे हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा, साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी। कुल 12 अभ्यर्थियों का चयन नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसमें कि GIS साइंटिस्ट, जूनियर रिसर्च फेलो और जूनियर लैब असिस्टेंट की बहाली होगी। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यक्ति का अपहरण कर लिया और 7 लाख रुपए फिरौती की मांग की। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपहृत व्यक्ति को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से आजाद करवाया। पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 20/8/2024 को अहियापुर क्षेत्र अंतर्गत एक फिरौती हेतु अपहरण मामले में महज 2 घंटों के अंदर जो अपहृत व्यक्ति थे उन्हें बरामद कर सकुशल बरामद करते हुए जो कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों थे उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और अब खबर मुजफ्फरपुर से है। मुजफ्फरपुर के सहजानंद कॉलोनी में बीते 14 अगस्त को बोरे में एक शव मिला, जिसकी पहचान बरूराज थाने के ससना गांव निवासी जयप्रकाश कुमार के रूप में हुई थी। जयप्रकाश की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। दरअसल जयप्रकाश की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी। मृतक की मां के आरोप पर पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और इसका खुलासा किया। सिटी एसपी ने बताया कि जयप्रकाश का रिश्तेदारी में ही किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार की माने तो इसके मनाही के बावजूद जयप्रकाश लड़की से बातचीत करता था। जब वो गोवा से लौटा तो लड़की की आपत्तिजनक तस्वीर एक युवक के साथ वायरल हो गई। जयप्रकाश पर तस्वीर वायरल करने का आरोप लगा और प्रतिशोध में उसकी हत्या हो गई। एक 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था, तो ये डेड बॉडी बरूराज में ही एक व्यक्ति का था। एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले, इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए इसकी हत्या की गई है। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने हथियार सप्लाई के आरोप में पति पत्नी को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। उनके पास से 9 पिस्टल और 18 मैगजीन बरामद हुए हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार भी जब्त किए हैं। वहीं हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 4 का आपराधिक इतिहास रहा है। मुफस्सिल थाना की टीम, नया रामनगर थाना की टीम और बरियारपुर थाना की टीम शामिल थी। इसमें हम लोगों को सूचना मिल रही थी कुछ लोग अवैध हथियार की खरीद बिक्री के लिए इसकी तस्करी कर रहे हैं। तो सीताकुंड के पास जो है वाहन चेकिंग किया गया कल, और वाहन चेकिंग के क्रम में एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद मंडल है और उसकी पत्नी प्रीति कुमारी जो कि मोटरसाइकिल पे थी,
वो पुलिस को देख करके जब आ रहे थे वो भागने का प्रयास किया। जब उनकी विधिवत तलाशी ली गई तो उनके पास से बैग में से 9 हथियार बरामद हुए जो कि अवैध हथियार हैं। 9 अन्य मैगजीन बरामद हुई और मोटरसाइकिल जो थी वो भी चोरी की बरामद हुई उसके पास से। उसका जब हम लोगों ने पूछताछ किया वहीं पे और डिटेल्स हम लोगों को मिली तो मालूम पड़ा कि एक काजी चक का व्यक्ति है पीयूष जिसका नाम है और उसके पिता जो कि इसका काम कराते हैं, हथियार बनाने का काम कराते हैं और हथियार भी बिकवाते हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बाढ़ के पुराई बाग में शौचालय की टंकी सफाई के दौरान दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है। लोगों का कहना है कि रेस्क्यू टीम सही समय पर पहुंच जाती तो जान बच जाती। अस्पताल के बिस्तर पर पड़े शव और रो रो कर बेहाल होते घर वालों की ये तस्वीर बिहार के बाढ़ की है। बाढ़ के पुराई बाग में 1-2 नहीं बल्कि एक साथ 4 मौतें हुई हैं। 3 तो एक ही परिवार के थे। इन चारों की मौत शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान दम घुटने से हुई। मरने वालों में 27 साल के जोगन राम, 30 साल के झूना राम, 25 साल के पवन कुमार और 20 साल का बिट्टू शामिल है, जिनके घरों में मातमी चित्कार सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार नाम के व्यक्ति के घर में शौचालय बन रहा था। पहले एक युवक शटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर गया। जब काफी देर तक वो बाहर नहीं आया तो बाकी के 3 लोग भी उसके पीछे पीछे टंकी में उतर गए, लेकिन जिंदा बाहर कोई नहीं निकल पाया। गांव वालों ने दीवार तोड़कर चारों को बाहर निकाला, लेकिन तब तक मौत हो चुकी थी। वो अंदर पानी में डूबे हुए भी थे अंदर पानी, लेकिन किसी पानी में डूबने से मृत्यु, किसी के पेट में पानी नहीं था, दबाने को भी पता नहीं चल रहा था। और वो मुझे लगता है कि गैस से पहले ही लोग बेहोश हुए होंगे, फिर पानी में गिर गए होंगे और दम घुटने से मृत्यु हो गई। घटना के बाद से लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। गांव वालों का आरोप है कि रेस्क्यू की टीम देर से पहुंची और जब पहुंची भी तो उसके पास जान बचाने का सामान नहीं था। चार को था, एगो अथी ऑक्सीजन आया था और एगो के ऑक्सीजन लेके भाग गया। नाराज गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। पुलिस ने किसी तरह से शव को गांव से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया तो जरूर, लेकिन लोगों में नाराजगी अब भी बाकी है। चिंता वाली बात ये कि बिहार में सेप्टिक टैंक के अंदर दम घुटने से पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर विकास चंद्र को कर्मचारियों ने उनके ऑफिस में 3 घंटे से अधिक समय तक बंधक बनाकर रखा। दरअसल कर्मचारी पिछले कई दिनों से उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद वेतन कटौती वापस नहीं होने सहित 7वें वेतनमान में बकाया वेतन की मांग कर रहे थे। आज दोपहर कुलपति के साथ कर्मचारियों की वार्ता हुई, जिसमें उनकी मांगों को मान लिया गया है, लेकिन कुल सचिव जब तक लेटर पर साइन नहीं किए तब तक उन्हें बंधक बनाकर रखा गया। पूरे हंगामे के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद रही। रजिस्ट्रार से समझौता चट्टी पे हो गया। कुलपति महोदय साथ में थे, रजिस्ट्रार साथ में, सभी मुद्दों पे समझौता हुआ, समझौता कॉपी बन गया। उसके बाद कुल सचिव महोदय सिग्नेचर करने में बोलते हैं कि जो है एफए साहब और एफओ साहब का भी सिग्नेचर होगा समझौता पत्र पे, जबकि एफए साहब एफओ साहब छुट्टी में है। तो जो है ना ये जब समझौता में ही नहीं थे तो जो है ना फिर सिग्नेचर कैसे वो करेंगे। हम लोग ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कुल सचिव महोदय को समझने के लिए तैयार ही नहीं है। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके में बीते 10 अगस्त को युवक की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। किरदार ने ही मकान मालिक के बेटे की हत्या की थी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 आरोपी रिश्ते में बाप बेटे हैं, वहीं तीसरा आरोपी बेटे का दोस्त है। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक बाप बेटे ने ही अपने मकान मालिक के बेटे की हत्या की थी। दिनांक 10 अगस्त 2024 को बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में जो दुजरा इलाका है वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में बंद कमरे के अंदर जो है एक मृत व्यक्ति का शव पाया गया था।
तो इसके आलोक में अनुसंधानकर्ता और जो थानाध्यक्ष है वो तुरंत वहाँ पहुँचे और उन्होंने जो है अनुसंधान स्टार्ट किया। बेसिकली ये क्या करते थे, उनके साथ पार्टी करते थे। घटना वाले दिन भी जो है ये नशे में जो है कुछ ब्राउन शुगर और अन्य किसी नशीले पदार्थ का सेवन किया इन लोगों ने, और उसके बाद जो है कुछ झगड़ा हुआ, आपस में गाली गलौज हुआ, कुछ लेट से रेंट देने को लेकर के और अन्य बिंदुओं पर जो है इनका आपस में झगड़ा हुआ और धक्का दे करके जो है बाद में गला दबा करके जो है उसको मार दिया गया। और चलिए ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।